गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो आज उन्होंने देश को चौथा संबोधन किया इस कोरोना के संबंध में, उसकी कुछ मुख्य बातों से आपको अवगत करा रहा हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा देश ने स्थिति को, कोरोना की स्थिति जब देश में एक भी मरीज नहीं थे, उस समय से ही इस पर आवश्यक कदम उठाना शुरू कर दिया था। उसी समय जो विमान यात्री विदेश से आ रहे थे उसकी उचित जांच किया जा रही थी। जब कुछ केस बढ़े थे तो वैसे कुछ भी यात्री में जैसा भी कोरोना के कुछ ऐसे पाए गए तो उनको 14 दिन का आइसोलेशन में रखना शुरू कर दिया गया था। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि भारत ने अगर इस तरह की होलिस्टिक व इंटीग्रेटेड अप्रोच न अपनाई होती तो आज स्थिति कितनी भयावह होती, यह कल्पना के परे है। हमने जो रास्ता चुना है वह सही है। लॉकडाउन का लाभ पूरे देश को मिला है। यह सही है कि इससे हमारे कुछ वर्गों को दिक्कत हुआ है, लेकिन लोगों की जिंदगी के सामने यह कुछ नहीं है। देश में सीमित साधनों के बावजूद हमने स्थिति पर नियंत्रण पाया है। उन्होंने इस क्रम में राज्य के प्रशासन का उचित सहयोग मिलने पर भी संतोष व्यक्त किया है और विश्व के विभिन्न संस्थान जैसे WHO, UNO आदि ने कहा है कोरोना जिस तरह से फैल रहा है उन सबों के लिए एक सबक लेने के समान है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आगे बोला कि अगर आगे यह नुकसान कैसे कम हो, लोगों की दिक्कतें कैसे कम हो, इस पर लगातार चर्चा और विचार विमर्श करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि नहीं, लॉकडाउन को 3 मई 2020 तक बढ़ाया जाए। उन्होंने देशवासियों को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि आप लोग अनुशासन का जिस तरह से पालन पिछले दिनों में करते आए हैं और यह भी सुनिश्चित करें कि आगे भी इस तरह का अनुशासन का पालन होता रहेगा। उन्होंने लोगों से इस बात पर विशेष ध्यान देने को कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाएं, ऐसे नियमों का पालन करें ताकि कोरोना के केस में एक भी फर्दर वृद्धि न हो। उन्होंने कहा कि अगले एक सप्ताह कोरोना के खिलाफ सावधानी बरतने में कठोरता बरती जाएगी। हर एक राज्य, हर एक जिला यह सुनिश्चित करे कि बारीकता से नियमों का पालन किया जाए और लगातार इसका मूल्यांकन किया जाएगा। उन्होंने इस बारे में एक उचित गाइडलाइन जारी करने का निर्देश दिया है जो कल ही जारी किया जाएगा। स्थिति अगर नियंत्रण में रहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 20 अप्रैल से सीमित छूट, वैसे हमारे गरीब वर्ग जो सचमुच में काफ़ी दिक्कत में हैं, उनके हितों का ध्यान में रख के किया जा रहा है। अगर इस दौरान सीमित छूट के दौरान एक भी संख्या बढ़ी तो सशर्त यह वापस ले लिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने गरीबी कल्याण योजना में और कैसे लोगों का कल्याण हो, इस पर और अधिक कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा है उनके हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि रबी की फसल जारी है और किसानों को कम से कम दिक्कत हो, इसका सुनिश्चित राज्य प्रशासन करे। उन्होंने देशवासियों को इस बात की भी विशेष जानकारी दी कि देश में दवा और राशन पर्याप्त मात्रा। उन्होंने कहा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। जिस समय देश में 10,000 कोरोना के मरीज थे, उस समय 1 लाख बेड की व्यवस्था की गई थी। इसी बीच 600 नए हॉस्पिटल कोरोना के लिए बनाए गए हैं, जिसमें कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। अन्य प्रधानमंत्री जी ने इन सब चर्चाओं के बाद देशवासियों से अपील की है कि आपका साथ इन 7 बातों पर चाहिए। उन्होंने पहला बात बोला, आप अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर वैसे बुजुर्ग जिन्हें पुरानी बीमारी है, उनका एक्स्ट्रा केयर करें। दूसरा बात उन्होंने कहा कि लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करें। घर में बने मास्क का भी आप प्रयोग कर सकते हैं और लेकिन उसको अनिवार्य रूप से आप करें। तीसरी बात उन्होंने कहा, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो आयुष मंत्रालय ने जो निर्देश दिया है, जैसे कि गर्म पानी पीना, काढ़ा पीना, उनका पालन करें। चौथी बात उन्होंने कहा, कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल आप सभी लोग डाउनलोड करें और दूसरों को भी इसे डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। पांचवी बात जो उन्होंने कहा, उसमें उन्होंने कहा है कि जितना हो सके गरीब परिवार की देखभाल करें, उनके भोजन की आवश्यकताओं को पूरी करें। छठी बात उन्होंने कहा है कि आप अपने व्यवसाय, उद्योग में काम करने वाले जो लोग हैं उनके प्रति संवेदना रखें और इस दौरान उन्हें नौकरी से न निकालें।
स्वास्थ्यकर्मी जो रात दिन लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, हम उनका सम्मान करें। तो उन्होंने इन 7 बातों में हम सबका साथ प्राप्त करने की मांग की है, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए लॉकडाउन 3 मई 2020 तक बढ़ाया गया है। यह हम सबों के हित में है। हम इसका बढ़ चढ़ कर पालन करें ताकि हम सुरक्षित रहेंगे, देश सुरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान कुछ वर्गों को दिक्कत हुआ है, लेकिन लोगों की ज़िंदगी के सामने यह कुछ भी नहीं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज की चर्चा खत्म करता हूँ। धन्यवाद।